वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू, सीएम ने बढ़ाया दायरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए संचालित लोकप्रिय मुख्यमंत्री मितान योजना प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 14 नगर निगमों में संचालित है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 मई 2022 से लागू इस योजना का लाभ अब तक 96,258 नागरिक उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को जरूरी प्रमाण पत्र और शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। नए सुरक्षा मानकों के साथ 10 लाख लोगों तक पहुंचा वोटर आईडी, फर्जीवाड़े की नहीं होगी आशंका। मतदाता परिचय पत्र अब नए होलोग्राम के साथ नजर आने लगा है। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के टेंडर के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख वोटर आईडी वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें 7,29,037 कार्ड इस वित्तीय वर्ष में, जबकि 3 लाख मतदाता परिचय पत्र पिछले वर्ष मतदाताओं को प्रदान किया गया। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि नए वोटर आईडी कार्ड में माइक्रो सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध कराया गया है। नए मतदाता परिचय पत्र में क्यूआर कोड के साथ ही नया होलोग्राम विशेषताओं में शामिल है। क्यूआर कोड को वोटर हेल्पलाइन ऐप से स्कैन करने पर मतदाता की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें मतदाता परिचय पत्र जैसे नाम, पता, माता पिता का नाम, उम्र, लिंग, विधानसभा बूथ परिचय पत्र क्रमांक और साथ ही फोटो आदि शामिल रहेगा। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा दुकानों को लिया चपेट में, कुछ ने कूद कर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। इस वजह से अंदर फंसे कुछ लोग बेहोश हो गए। बाद में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं यहाँ पर 3 लोगों का इलाज अब भी जारी है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस आग ने यहाँ पर 10 से ज्यादा दुकानों को चपेट में ले लिया है। सीएम बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, किसानों को बारिश में हो रही देरी से नुकसान न हो पाए। प्रदेश में पूरी गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी के तेवर अपने चरम पर है। इसी बीच गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को भीषण गर्मी और बारिश में हो रही देरी को देखते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लू और भीषण गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को बारिश में देरी से नुकसान न हो पाए। आगामी 24 घंटे में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू चलने और रात में यहाँ पर भी गर्म रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों में आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। आदि पुरुष पर विवाद, वीएचपी बजरंग दल बोले यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़, फिल्म टीम पर दर्ज कराएंगे एफआईआर, बैन की मांग। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की है। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि भगवान श्री राम हमारी आस्था का केंद्र है। फिल्म में संवाद पटकथा और साथ ही चित्रण को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। फिल्म के कुछ संवाद ऐसे हैं जो यहाँ पर घोर आपत्तिजनक है। यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। साथ ही संगठनों ने कहा कि इस फिल्म पर लगे और साथ ही निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार सहित पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उन्होंने यहाँ पर सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ और साथ ही बिलासपुर सिनेमा घरों के मालिकों से निवेदन किया कि इस फिल्म को तत्काल यहाँ पर दिखाना बंद करे। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अन्यथा बजरंग दल इसे यहाँ पर चुनौती के रूप में लेगा और साथ ही बड़ा आंदोलन भी करेगा। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य और बीजेपी चीफ अरुण साव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन भाजपा कथित यहाँ पर पेशी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही थी। हजारों की संख्या में भाजपा नेता और साथ ही कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, पूर्व मंत्री राजेश मुनत समेत सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच झूमाझटकी भी हुई।
सीएम भूपेश ने 44 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। बोले पत्रकारिता साहित्य का उद्गम स्थल है जीपीएम माधवराव सप्रे प्रेस क्लब का लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन गौरेला पिंडा मरवाही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 44 करोड़ 61 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने पिंडा में माधवराव सप्रे प्रेस क्लब सह वाचनालय का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और साहित्य का उद्गम स्थल जीपीएम है। महिला सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर तैयार। बस और टैक्सी में पैनिक बटन 1 महीने के भीतर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बस और साथ ही टैक्सी से सफर करने वाली महिलाओं को बहुत जल्दी ही पैनिक बटन की सुविधा मिलेगी। आपातकालीन या छेड़खानी की स्थिति में बटन दबाते पुलिस की गाड़ी मदद के लिए पहुंचेगी। साथ ही गाड़ी की पूरी यहाँ पर कुंडली पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। महिला सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाले वाहनों में पैनिक बटन लगाने की योजना अंतिम चरणों पर है। 1 महीने के भीतर वाहनों में इस की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सीईओ अमिताभ शर्मा ने बताया कि सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसके यहाँ पर इंटीग्रेशन डायल 112 और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से लिया जाएगा। पैनिक बटन के लिए परिवहन विभाग ने 3 महीने से पहले टेंडर जारी कर दिया था। इसके लिए 15 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। निर्भया फंड के लिए केंद्र सरकार से 4 करोड़ यहाँ पर 19 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो चुकी है। सहायक परिवहन आयुक्त सैलाब साहू सॉफ्टवेयर तैयार है। पुलिस विभाग के साथ यहां पर इंटीग्रेशन पर काम जारी है। भर्ती परीक्षाओं के निःशुल्क आवेदन से फार्मा की बाढ़। परीक्षा देने आधे भी नहीं पहुंची। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं की आर्थिक मदद करने के मकसद से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फार्म निःशुल्क कर दिया है। युवाओं को भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन करते समय किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। आवेदन निःशुल्क होने के बाद से हर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या में बाढ़ जैसी आ गई है। 24 जून को श्रम विभाग में सहायक श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम यहाँ पर उप निरीक्षक के 40 पदों पर भर्ती होने वाली परीक्षा के लिए 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इसी तरह से अब तक यहाँ पर अलग अलग विभागों में नियुक्त किए हुई भर्ती परीक्षा में भी यहाँ पर आवेदन बहुत ज्यादा आई हैं, लेकिन परीक्षा में उम्मीदवारों की उपस्थिति बेहद कम रहती है। ओवरब्रिज से टकराई बस, 26 यात्री घायल। रेलवे ट्रैक पर भी गिरे 2 लोग, हालत गंभीर। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक तेज रफ्तार यात्री बस रेलवे ओवरब्रिज से टकरा गई, जिसकी यहां पर वजह से 26 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 2 यात्री हादसे के बाद नीचे यहां पर बने रेलवे ट्रैक पर भी जा गिरे। इसके चलते इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा साथ ही घरघोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ है। रायपुर में G20 बैठक की तैयारियां हुई तेज। मुख्य सचिव ने ली समन्वय समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितंबर 2023 को G20 देशों के कार्य समूह की बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। बैठकों की तमाम व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु प्रशासनिक तैयारियां के संबंध पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता पर मंत्रालय महानंदी भवन पर गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने यहाँ पर G20 की बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त किए गए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों से बैठक की व्यवस्थाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। G20 की बैठक से पूर्व राजधानी के महत्वपूर्ण मार्गों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, यातायात एवं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, G20 की बैठक में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स के लिए आवश्यक व्यवस्था के संबंध पर व्यापक चर्चा की गई। कभी देखी है नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री, जंगल के बीच ऐसे बनता है हाईटेक हथियार। सामने आया वीडियो। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र बस्तर में नक्सलियों का आतंक एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने की कामयाब में लगी हुई है, लेकिन इसी बीच बस्तर में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां पर बंदूकें बनाई जा रही है। बंदूक बनाने के लिए कई यहाँ पर कारीगर एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कुछ वर्दी में है तो कुछ यहाँ पर सामान्य वेशभूषा में। खास बात यह कि यहाँ पर बनाए जाने वाली बंदूक परंपरागत तरीके से बनाई जा रही है। भूपेश बघेल बोले पूरे देश में बैन हुआ आदिपुरुष, छत्तीसगढ़ में बैन से क्या होगा। छत्तीसगढ़ में आदिपुरुष फिल्म के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा केंद्र सरकार को फिल्म देश भर में बैन करनी चाहिए, केवल छत्तीसगढ़ में बैन करने से कुछ नहीं होगा। अब जब यहां पर जनता फिल्म के खिलाफ खड़ी हो गई है तब ये कहते कि इस पर बैन लगाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिपुरुष के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धीरे धीरे युद्धक यहाँ पर राम बना दिया है। हनुमान ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक है, उसको यहाँ पर एंग्री बर्ड बना दिया है। और तीसरा यहाँ पर क्रोनोलॉजी यह है कि जो बजरंग
बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द यहाँ पर भगवान बजरंगबली से बुलवा रहे हैं। इसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। जेईई एडवांस में प्रयास के 57 विद्यार्थियों ने किया क्वालिफाई, 28 का आईआईटी में और साथ ही 29 का एनआईटी में चयन संभावित। दरअसल यहाँ पर जेईई एडवांस 2030 की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश में आदिम जाति तथा साथ ही अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आईआईटी यहाँ पर गुवाहाटी द्वारा जेईई एडवांस 2023 के घोषित परिणाम में इस वर्ष जेईई एडवांस परीक्षा में बैठे यहाँ पर प्रयास और आवासीय विद्यालय के 141 विद्यार्थियों में से 57 ने क्वालिफाई किया है। इसमें यहाँ पर 28 विद्यार्थियों का आईआईटी और साथ ही 29 का एनआईटी में चयन संभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आदिम जाति तथा साथ ही यहाँ पर अनुसूचित विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रायपुर के रीवा गांव में खुदाई में मिले मग शासकों के समय के सिक्के, जांच के बाद पुरातत्व के खुले राज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आरंग तहसील के रीवा गांव में पिछले कुछ वर्षों से यहां पर पुरातत्व विभाग की खुदाई कर रहा है। इस बार यहां पर पुरातत्व के जो है मग शासक के समय सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विभाग के उप निर्देशक प्रताप पारक ने बताया कि खुदाई में माघ शासकों का एक यहाँ पर स्तूप और सोने का सिक्का, जिसके यहाँ पर सिक्के बरामद हुए हैं। वरिष्ठ यहाँ पर पुरातत्वविद एका शर्मा के मार्गदर्शन में खुदाई शुरू होने पर एक यहाँ पर स्तूप सोने का सिक्का मग शासकों के साथ साथ अन्य यहाँ पर शासकों के सिक्के बरामद किए गए हैं। इस संबंध पर पुरातत्वविद राहुल सिंह ने कहा कि रीवा एक अनूठा सांस्कृतिक स्थल है और खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के अवशेष मिलने से छत्तीसगढ़ के इतिहास को नया आयाम मिलेगा और इतिहास में एक नया अध्याय खुलेगा। प्रयास आवासीय स्कूल में घटिया खाना, सड़क पर उतरे स्टूडेंट, चिलचिलाती धूप में शिकायत करने पैदल पहुंचे कलेक्टोरेट, नहीं मिले कलेक्टर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था के खिलाफ स्टूडेंट ने सोमवार को यहां पर मोर्चा खोल दिया है। वहीं यहां पर घटिया खाना और नाश्ता के साथ ही भीषण गर्मी से परेशान स्टूडेंट यहां पर पैदल चलकर कलेक्टोरेट पहुंचे और वार्ड यहां पर हटाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा मचाया। छात्र छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में भारी अव्यवस्था है, जिसकी शिकायत करने पर उन्हें यहां पर वापस घर भेजने की धमकी दी जाती है। इस दौरान यहाँ पर स्टूडेंट कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर बच्चों से नहीं मिले। अफसरों ने कह दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। दावेदारों की लिस्ट अधिक, मुश्किल में पड़ी बीजेपी, हार का सूखा खत्म करने वाली उम्मीदवार को ढूंढने कर रही है कड़ी मशक्कत। दरअसल एक अनार 100 बीमार, कुछ इसी कहावत में अंबिकापुर भाजपा उलझ गई है, क्योंकि यहां पर अंबिकापुर सीट में हार का सूखा यहां पर दूर करने भाजपा की जीताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। मगर यहां दावेदारों की लंबी यहां पर फेहरिस्त ने भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। आलम यह कि भाजपा के कई दावेदार एक ही बाल पर अपना जो है प्रचार कर साथ ही दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। अब 108 कर्मचारियों की लगेगी क्लास। इस मामले पर टीएस बाबा ने दिया बड़ा बयान। निःशुल्क 108 की सुविधा लोगों को राहत देने के लिए शुरू की गई है, ताकि लोग इसका लाभ लेकर स्वास्थ्य सुविधा पा सके। मगर स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में इस यहाँ पर निःशुल्क सेवा पर बट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि एम्बुलेंस कर्मचारी मरीज के परिजन से पैसे की मांग कर रहे हैं। एक ऐसा यहाँ पर पैसे मांगने का वीडियो भी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। अब इस मामले पर जो है जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री एस सिद्धू ने गंभीर बताते हुए नियम अनुरूप कार्रवाई का भरोसा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को सेवा से यहाँ पर पृथक कर देना चाहिए। बता दें कि यहाँ पर निजी कंपनी 108 का संचालन करती है। ऐसे में अब यहाँ पर पैसे मांगे गए तो यहाँ पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ रच रहा है इतिहास। इस साल भी कई राज्यों को पछाड़ा, अब तक मिले 4 राष्ट्रीय अवार्ड। छत्तीसगढ़ ने हमेशा से आशा से ज्यादा अर्जित करके दिखाया है। यहाँ 2000 में अस्तित्व में आया, उसके बाद कभी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने से बड़े राज्य से आगे निकाल आया। इस साल एक बार फिर से यहाँ पर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर जीतकर छत्तीसगढ़ ने अपना लोहा मनवाया है। आदि पुरुष विवाद के बावजूद 300 करोड़ के क्लब में मुंबई में हिंदू संगठन ने शो रुकवाया। मनोज मुंतशिर को पुलिस सुरक्षा मिली। प्रशासन और कृति सेन स्टारर फिल्म आदि पुरुष पर जहां एक तरफ जमकर विवाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। पहले दिन वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ और दूसरे दिन 100 करोड़ की कमाई करने के बाद तीसरे दिन इस जो है फिल्म ने फिर से 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में 340 करोड़ रुपए के साथ ही वर्ल्ड वाइड कमाकर इतिहास रच दिया है। इसी बीच फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की थी। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला किया है। अब मनोज के साथ यहां पर हथियारबंद पुलिसकर्मी रहेगा। मनोज ने कहा था कि विवाद के बाद उन्हें खतरा है।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज की नब्ज टटोलने पहुंचे कलेक्टर और एसपी बाइक से किया क्षेत्र का दौरा। साथ ही पर मोहल्ला मानपुर जिले के कलेक्टर एस जयवर्धन और पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने मानपुर ब्लॉक अंतर्गत बस्तर और महाराष्ट्र सीमावर्ती औदी थाना क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान यहाँ पर दोनों क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही प्रशासनिक कामकाज का भी यहाँ पर जो है नब्ज टटोलने निकले हुए थे। बेटियों की शादी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया बजट, अब मिलेंगे 50,000 रुपये। प्रदेश में इस वर्ष 7,500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बढ़कर 50,000 रुपये कर दी गई है। विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21,000 रुपये की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाती है। इसके अलावा 15,000 रुपये की राशि के यहाँ पर उनके उपहार के रूप में दिए जाएंगे। 3 रंगों पर नजर आएगा भिलाई ब्रिज, इस तारीख से खोलने की हो रही है तैयारी। NH 53 पर बनाया गया 24 फीट ऊंचा फ्लाई यहाँ पर ओवरब्रिज तिरंगे रंगों में यहाँ पर नजर आएगा। इस ब्रिज से गुजरते हुए एशिया के सबसे विशाल इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट को निहारना एक यहाँ पर अलग से एहसास होगा। ब्रिज से प्लांट का विशालकाय चिमनियां साफ यहाँ पर नजर आएगी। निर्माण कंपनी ब्रिज की रंगाई पोताई में जुटी हुई इस ब्रिज को यहाँ पर 21 जून यानी कि जो है कल आवागमन के लिए खोला जाएगा। यह फ्लाई ओवरब्रिज यहाँ पर 1600 मीटर लंबी है।